शादी वाले घर में ही रोना अच्छी बात नहीं। नहीं, यही शादी वाला घर, ये मातम का घर है। तुम्हारी आंखों में भी तो मातम ही है, फिर क्यों रोक रहे हो मुझे रोने से, आंसू बहाने से? तो ठीक है, जितना चाहो रो लो, मगर एक बात याद रखना, सईदा को मत कोसना। उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। वो अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करती, और करे भी क्यों? किसने उसका साथ दिया? हाँ, उसकी अपनी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तकदीर उसी का साथ देती है जो हिम्मत से डट जाए, और वो तो हिम्मत हार चुकी थी। अगर मैं उसकी जगह... तुम नहीं हो उसकी जगह, और यही तकदीर है। नहीं मानती मैं ऐसी तकदीर को जो खुद ना लिख सके इंसान। तो फिर यूं ही समझो कि सईदा अपनी तकदीर लिखने गई है। वो अपना सब्र आजमाएगी और मैं अपने इंतजार के साथ कायम हूं। और मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएगी। ट्रस्ट मी। अब बस करो, रो मत। ये लो अम्मा, पानी पियो। मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करेगा बेटा? क्या मेरे सीने में अटका मेरा गम को निकाल सकेगा? मेरी बेटी को तनी किस हाल में होगी, क्या उसके ख्याल को मेरे दिल से निकाल सकेगा? अम्मा, वो जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। अब आप उसकी फिक्र करना छोड़ दें। वो जो चाहती थी उसे मिल गया है शायद। मैं जानती हूँ तू अपने दुख का इजहार किसी और अंदाज में करती है, लेकिन दिल ही दिल में तो तू भी सईदा के लिए रोती है ना। तो और क्या करूं अम्मा? उसको गम से बचाते बचाते अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत शौक था ना उसको सबका मसीहा बनने का। मैं तो कहती हूँ तू भी शादी कर ले, कम से कम सईदा के दुख के साथ तेरी शादी की खुशी देख के रुखसत हो लूं। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, अपनी तबीयत का ख्याल रखें आप। चलें। ये खुशबुएं क्या पैगाम देती है नून बीबी? ठंडक का पैगाम देती है। ठंडक पहुंचाती है ये ठंडक दिल तक भी पहुंचती है नून बीबी? हाँ, सीधी दिल तक ही तो जाती है खुशबुओं की ठंडक। जब ठंडक दिल में होगी तो फिर तो किसी बुराई की जगह नहीं होगी ना दिल में। जो बकवास करना चाहती हो ना, साफ साफ कहो। ये मिसालें मत दो मुझे। जो नफरत है ना मेरे दिल में तुम्हारी माँ के लिए, नहीं जाएगी वो। मेरी माँ के दिल में तो सिर्फ आपकी अकीदत है। आपकी इस नफरत से उनकी अकीदत नहीं जाएगी। उसकी ये अकीदत उसके किसी काम नहीं आएगी जब तक मेरी नजर नहीं होगी उस पर। एक सवाल जहन में गर्दिश कर रहा है। गुस्ताखी समझकर मैं अभी तक खामोश हूं। अगर आप इजाजत दें तो अर्ज कर लूं। अब तक गुस्ताखी ही कर रही हो तुम। ऐसी ही कोई और बात होगी? जाहिर है भाई, अपनी माँ की नुमाइंदगी जो करनी है तुम्हें। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपकी अकीदत किससे है नूर बीबी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन उनकी तालीमात में तो ये... खबरदार! खबरदार, जो मुझे तालीमात पर समझाने की कोशिश की तुमने। तुम ये चाहती हो ना कि
तुम्हारी गुस्ताख माँ को माफ कर दूं मैं, है ना? माफ करना तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें माफ कर देंगी तो ये अमल अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। अगर कोई माफी के काबिल हो तो ना। कुछ नहीं सीखा तुम्हारी माँ ने मुझसे। अगर कुछ सीखा होता तो उसकी बेटी खुदकुशी ना करती। दोज़खी होगी ये तुम्हारी माँ, अपनी दोज़खी बेटी की वजह से। खुदकुशी करने वाला दोज़खी जरूर है, लेकिन नूर बीबी जरूरी तो नहीं कि उसे दोज़ख में ही जाना हो। खुदकुशी इंसान का आखिरी अमल होता है, उसके बाद तो तौबा का वक्त ही नहीं बचता उसके पास। कैसे माफी मिलेगी उसे? हाँ, मर चुकी है वो मर चुकी है, लेकिन उसकी माँ अभी भी जिंदा है। नूर बीबी, आयजा ने आपके हाथ पर बैत नहीं की थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ की बेटी थी। हाँ, उसकी माँ आपकी मुरीद है, और जो तरबियत उसकी माँ नहीं उसकी कर सकी, वो तरबियत आपने ही उसकी माँ की नहीं की होगी। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप आयजा के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो अल्लाह ताला उसे जरूर बख्श देंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप सुल्ताना खातून को माफ कर दें, ताकि वो अपनी बेटी को माफ कर दे। बस कर दो सीमा, बस कर दो। मेरे जलाल को दावत दे रही हो तुम? मैं अल्लाह की जात पे भरोसा रखती हूँ। अल्लाह रब्बे जुल जलाल आपको इस जलाल से पाक करते हैं। तुम होती कौन हो? कौन होती हो तुम मुझसे इस किस्म की बहस करने वाली? इस आला घराने की एक अदना सी बहू हो तुम। बिल्कुल आपकी तरह। से तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? तलाक दो अभी के अभी इस बदबख्त को। आप मुझे तलाक नहीं दे सकते शाहजी। क्योंकि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। शाहान, हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे फौरन। गिरा दो ये बच्चा। नहीं चाहिए इसके नापाक वजूद से इस पाक घराने को वारिस। लेकर जाओ इसे अस्पताल। शाहान, शाहान,
बेगम, ये जो आप देख रही हैं ना, ये हमारा घर है और ये हमारा खानदान। तारुफ यहां से शुरू करते हैं। ये हमारी बहू हैं, हमारी तरह एक और मजलूम इस घर में है। जैसे हम बेवारिस हैं ना, ये भी बेवारिस हैं। और ये हैं हमारे फर्जंद, हमारे बेटे समीर वाहिद बेटे, हमारे बेवारिस होने की असल वजह। और ये हैं हमारी ज़ौजाए अव्वल, इस सारे फसाद की जड़। इसे यहां से ले जाओ शौकत अली। ऊंची आवाज में मत बोलना। अब एक बात याद रखो, ये घर जो है ना, ये हमारे नाम पे है और अपने बाकी तमाम घरों को हम ताले लगा के आए हैं ताकि आप उनमें घुस ना सकें जब आपको हम यहां से बाहर निकालेंगे तो। इसलिए अगर आपने यहां रहना है तो तमीज से रहिए, मोहब्बत से रहिए, सुकून से रहिए। अब बोलिए ना अपने बेटे को, रखे कनपटी पे हमारे बंदूक या पिस्तौल, गार्ड्स हैं बाहर, उनको हमने ऑर्डर दे दिया है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ हो शूट कर दो इस साले को। हाँ, आप जरा इन्हें कमरे में ले जाइए हमारे, आइए। अब जरा मजा चखिए सौतन का। अरे उदास होने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अरे इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ वैसे एक बात बताएं, अब्बा जी की कौन सी ऐसी बात थी जिससे आप अब्बा जी से शादी करने पे मजबूर हो गई? पहले उन्होंने मेरे बाप को मारा, उसके बाद मुझे जिंदा लाश बना दिया और अब उसी लाश को अपने कांधों पर उठाकर यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि मेरी और आपकी स्टोरी में कुछ खास फर्क नहीं है। अरे देख लिया आपने हमारा कमरा। हाँ राबिया, देखो ये कभी ना सोचना कि हमने कोई नाजायज फायदा उठाया उनसे शादी करके। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो हमारी मजबूरी को ना। हाँ, फिरोजा बेगम को समझ में नहीं आती, अब क्या करें। देखो तुमने इनको अपनी सहेली बनाकर रखना है? जिस तरह तुमने फिरोजा बेगम को दबाए रखा है ना इस घर में, उस तरह सिखाना है इस घर में रहना इनको, है? ठीक है ना? अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सईदा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। अरे वाह, हमको तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ ठीक है, हम आते हैं अभी। चले। आपका काम हो गया शाह जी, लेकिन यकीन करें अगर नूर बीबी का फोन ना आया तो मैं कभी यकीन ना करती। थैंक यू सो मच। अगर नूर बीबी ने ना कहा होता तो मैं भी ये काम कभी ना कर पाता। यकीन करें, वो मेरे मुर्शद है, जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। अगर आपने अपनी मुर्शद के कहने पे ये सब किया है तो यकीन कीजिए इसका गुनाह भी वो अपने सिर ले लेंगी। थैंक यू।
जानता हूँ सीमा, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, नूर बीबी सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मेरी मुर्शिद भी है। एक बात बताऊं आपको शाजी, सिर्फ आप ही की मुर्शिद है, और किसी की नहीं। अपने घराने की शान को पहचानिए शाजी। बेशक आप मेरी जान ले लें, चाहे अपनी मर्जी से या फिर अपनी माँ की मर्जी से। आपकी माँ जिस मनसब पे कब्जा करके बैठी है ना, वो आपकी अमानत है शाजी, और वो अमानत आपको सौंपने के बजाय वो बस अब एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलना है। तुम जानती क्या हो हमारे घराने की शान के बारे में, मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में? एक बात हमेशा याद रखना सीमा, ना तो तुमसे शादी करने में मेरी मर्जी शामिल थी और ना ही तुम्हें मां बनाने में। ना ही तुम्हें तलाक देने में मेरी मर्जी शामिल है, और ना ही ये जो कुछ भी हुआ बस खैर। मैं शहान अली शाह आज अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें कुछ तो लिहाज करिए। बिस्तरे मर्ग पर हूं मैं अभी शाजी, अभी एक कत्ल हुआ है मेरे अंदर। दूसरे कत्ल के लिए थोड़ा तो वक्त देते। तलाक का शौक भी पूरा कर लीजिएगा, लेकिन नूर बीबी के अगले हुक्म का इंतजार कर लीजिए। इल्तिजा है मेरी। आग है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना। जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। मैंने तो अब सीख लिया है जलते हुए जीना। जख्म मेरी तकलीफ का मरहम इनको नहीं सीना। पास मैं कैसे आऊं, वल्लाह ये
कहा था ना तुमसे कि मेरे जलाल को आवाज मत दे, कहा था ना। शाहान, यही सबके सामने इस लड़की को तलाक दो। लेकिन नूर बीबी। शाहान, जैसा कहा है वैसा करो। तलाक दो इसे अभी, इसी वक्त। शाहान, मैं तुम्हें बोलो शाहान, चुप क्यों कर गए? बोल क्यों नहीं रहे? शाहान, 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 मेरे भी शाहान को लेके क्या? देखिए, शाहान, 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 इंसान जब अपनी हर कोशिश और हिम्मत हार जाता है तो अल्लाह से रहम मांगता है, लेकिन आपने तब भी जलाल मांगा है, और ये जलाल मुझ पर गिरने से पहले देखिए आपके शाहान पर गिर गया है। ऐसे नहीं हो सकता। शाहान, शाहान, शाहान आपको क्या हुआ है? नूर बीबी शाहान को देखिए क्या हो गया है। प्लीज कोई है, पानी लेकर आओ। शाहान, आंखें खोलिए। शाहान, शाहान की तबीयत कैसी है? उन्हें स्ट्रोक का अटैक हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है उनकी जान बच गई है। तो इसके बाद उन्हें हम कुछ देर में कमरे में शिफ्ट कर देंगे। तो कब तक रखेंगे आप शाहान को अस्पताल में? 1 हफ्ते के लिए रखना पड़ेगा इनको। ठीक है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि शाहान इस तरह अस्पताल में बीमार पड़ा है। आप बेफिक्र हो जाइए। बहुत शुक्रिया। तेरी बहुत शुक्रगुजार हूं, तूने मेरी जिंदगी को तलाक के दाग से बचा लिया। तेरी आजिज़ बंदी, तूने मुझे बड़ी आजमाइश से बचाया। तेरी कुदरत मेरी किस्मत पर कादिर है। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की आजमाइश भी मेरा ही गम है, और इस गम को दूर करने पर तेरी साथ कादिर। अल्लाह मेरे शौहर की आजमाइश और मेरे गम को दूर फरमा दे। मेरी मदद कर अल्लाह, रहम कर मुझ पर। क्या किया तुमने मेरे शाहान के साथ? कौन सा जादू चलाया उस पर जो तुम्हारी मुसीबत उसके गले पड़ गई? सबको बताऊंगी मैं, सबको बताऊंगी कि तुम जादूगरनी हो। अभी कमरा बंद करके कौन सा जादू कर रहे हो तुम? हाँ, अंदर आ जाए बीबी।
हमारा बात करना बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। खौफ मत खाएं। आपका खौफ दूर करना बहुत जरूरी है। आप पहली बार मेरे दरवाजे पे आई, मैं आपको मायूस नहीं लौटाऊंगी। आप जो हकीकत जानना चाहती हैं मैं बताऊंगी आपको। आप आइए मेरे साथ अंदर। डरे मत रोशानी बीबी। अगर मुझे जादू चलाने की जरूरत पड़ती तो मैं अपने शौहर पर नहीं, आप पर चलाती। मेरी सौतन जो है क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा आपने? ठीक है, पी लीजिए। क्या पढ़कर फूका है तुमने इस पर? घबराए नहीं रोशानी बीबी, भरोसा कीजिए मुझ पे। नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। क्यों पिलाना चाहती हो तुम मुझे ये पानी? क्या पढ़कर फूका तुमने इस पर? हाँ, वही जो मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया। अल्लाह का कलाम पढ़ा है जो शैतान से आपकी हिफाजत करेगा। क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रही हूँ हो सकता है वो सुनकर आप वसवसों का शिकार हो जाए। पी लीजिए इसे। मैं इसलिए आपको ये सब कुछ बताने जा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप शाजी से बहुत मोहब्बत करती हैं और कुछ भी हो जाए उनकी खातिर आप इस हवेली को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। रोशानी बीबी, इस हवेली में वाकई एक जादूगरनी है और वो मैं नहीं हूँ बल्कि नूर बीबी खुद है। और इस हवेली में हम इंसानों के साथ साथ रूहें भी फिरती हैं जो सिर्फ नूर बीबी के कंट्रोल में। रोशानी बीबी, घबराएं मत आप।
आराम ले। ऐसे मत घबराओ। राबिया, राबिया, मुझे एक बात बताओ, तुम अपने ससुर के साथ हो या मेरे साथ? मैं सिर्फ अपने शौहर के साथ हूँ। हाँ। हाँ जी, नाश्ता लग गया? मुझे तुमसे बात करनी है शौकत अली। अभी नहीं, अभी कोई बात नहीं है, बात नाश्ते के बाद होगी। तुम्हारी बात हमेशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, टेढ़ी होती है। आप उधर जाओ, अपनी सास सहेली को नीचे ले आओ, वो नई नई दुल्हन है, सुबह आज पहली उसकी है इस घर में, नाश्ता जरा शर्मा रही होगी, चले आ जाके। हाँ, खबरदार जो उसे मेरे सामने लाने की कोशिश की तो, और अगर मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तुमने राजा साहब तो ओहो, अपनी धमकियां अपने तक रखो, अब अपने दिल में ही छुपा कर रखो, वरना तुमको और तुम्हारे बेटे को उस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। घर से तो तुम मुझे नहीं निकाल सकते राजा जी, मैं कोई अनपढ़ और जाहिल औरत नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपने हकूक के बारे में सब कुछ पता है मुझे। ये जो तुम्हारी दौलत है ना, इसके 8वें हिस्से की हकदार हूँ मैं। 8वें हिस्से की हकदार हैं ये। शायद भूल रही हैं आप कि आपकी जिंदगी में आधा हिस्सा किसी और को जा चुका है, आपकी जिंदगी में सौतन शामिल हो गई है, अब आप 8वां नहीं 16वें हिस्से की हिस्सेदार हैं। हाँ, हाँ। जा बेटी, जाके ले आ हमारी नई नवेली दुल्हन को। हाँ। तुमसे कहा था ना 3 शादियां करूंगा, खुदा की कसम हम अपने वादे पे बिल्कुल कायम और दायम हैं। 2 और सौतने लाऊंगा, तुम फिर मजा देखना कैसा आएगा। मैं अभी देख लूंगी कैसे लाएगा तू 2 सौतने और। अरे तो देखो ना, कब से काजल लगाने की कोशिश कर रही, लग ही नहीं रहा। कहते हैं अगर काजल लगाने का दिल ना चाहे ना तो नहीं लगाना चाहिए। दिल तो जीने को भी नहीं चाहता, लेकिन जीना पड़ता है। क्या करें, हुक्म जो मिला हुआ है। अरे हर हुक्म मानने की जरूरत थोड़ी है, आप अपनी मर्जी भी कर सकती हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। असल में आप नई नई आई है ना, इसलिए आंखों का काजल फैल रहा, मेरी तरह हो जाएंगी थोड़े अरसे में। यहाँ के हालात दिल को इतना सख्त कर देते हैं कि उसके बाद आंखों में कभी पानी नहीं आता। एक बार फिर ट्राई करते हैं।